नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है, पहले सुर्खियों पर बात करते हैं। तो देखिए, बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी तूफान, तेज वज्रपात और भयानक बारिश होगी। तो इधर राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बंद हुए राशन कार्ड एक बार फिर से चालू हो सकते हैं। तो इधर नेपाल से भी खतरनाक खबर आ रही है। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण नेपाल ने फिर से बिहार में पानी छोड़ दिया है, जिससे बिहार के कई जिले फिर से अभी से ही डूबने लगे हैं। तो इधर बिहार में मानसून आने का डेट जारी हो गया है। कहा गया है कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक बिहार में बारिश से तबाही मचाएगी, सर्वाधिक बारिश होगी। तो इधर बिहार के कई जिलों में एक दिन बारिश और उमस भरी गर्मी से, यानी इस बदलते मौसम से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। तो आपके सेहत को लेकर भी बड़ी खबर है। और बिहार में नौकरी की बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने 16 जून तक आवेदन मांगे हैं। 16 पोस्ट के लिए, अलग अलग 16 पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। तो इधर एनआईटी पटना ने प्रोफेसर के 85 पदों के लिए वैकेंसी निकाल दी है। 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अगली वैकेंसी एसएससी की तरफ से है। यदि आप 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट पास हैं तो बम्पर मौका है। 13 जून तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। 797 अलग अलग पदों के लिए बम्पर वैकेंसी है। तो आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बिहार में फिर से बाढ़ के दिन आने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में बिहार में बाढ़ आने वाला है। देखिए, मौसम विभाग ने सारे अपडेट जारी कर दिए हैं कि कब से कब तक कौन से जिले में मानसून आएगा। बिहार वालों के लिए कहा जा रहा है कि 15 जून तक बिहार में मानसून आ जाएगा और 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक बिहार में सर्वाधिक बारिश होगी। मतलब भयानक से भी भयानक बारिश 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक होगी। और इसी दौरान बिहार में बाढ़ आ सकता है। बिहार के कई जिले फिर से डूब सकते हैं। और अभी से ही नेपाल बिहार में पानी छोड़ने लगा है। तो इस बार नेपाल से भी बिहार में भारी तबाही मच सकती है। नेपाल में भी भयानक बारिश होने की बात कही गई है। देखिए, एक तरफ जहां 15 जून तक बिहार में मानसून आएगा, तो वहीं 18 जून तक बिहार के पटना में पहुंचेगा मानसून। फारबिसगंज, पूर्णिया होते हुए बिहार आएगा मानसून और सामान्य से अधिक बारिश होगी। बिहार में मानसून की एंट्री झारखंड से पूर्णिया, फिर फारबिसगंज, बाद में अररिया, कटिहार, जमुई होते हुए होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में मानसून की एंट्री का वक्त 11 से 17 जून के बीच है। मतलब 15 जून तक तो आना ही आना है, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है। 11 जून से भी मुसीबतें बढ़ सकती है। तो आखिर किस जिले में सबसे ज्यादा तबाही मचाएगी? तो देखिए, मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के दौरान पूर्वी चंपारण में सर्वाधिक बारिश हो सकती है। साथ ही पश्चिमी चंपारण भी इस बारिश के चपेट में आएगा। मतलब पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भयानक बारिश होगी। तो वहीं आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर बिहार के 15 जिलों में भयानक बारिश होने का पूर्वानुमान है। साथ ही कहा गया है कि इन जिलों में भारी आंधी तूफान और तेज वज्रपात भी हो सकता है। बिहार के कई जिलों में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। और इधर कहा जा रहा है कि पूर्वी राज्यों की तुलना में बिहार में ज्यादा हुई है प्री मानसून की बारिश। मौसम विभाग ने खतरनाक जानकारी दे दी है कि बिहार में अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी तूफान के आसार हैं। साथ ही लगातार बिहार में ठनका गिरने से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बिहार के कई जिलों में तेज वज्रपात भी हो सकती है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी बिहार में अगले 4 दिनों तक, आज के साथ अगले 4 दिनों तक जबरदस्त आंधी तूफान के साथ ठनका गिरने की आशंका है। तो वहीं दक्षिण बिहार में उमस भरी गर्मी का दौर चलता रहेगा। लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए यह भी कहा है कि दक्षिण बिहार के भी
कई जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आप ये भी जान लीजिए कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार के किन जिलों में सबसे भयानक बारिश हो सकती है। तो देखिए, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भयानक बारिश होने की बात कही गई है। और बिहार के अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब मौसम खराब हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आए दिन वज्रपात से बिहार में लगातार लोगों की मौत हो रही है। बिहार में जिन गरीबों के पास भूमि नहीं है, जो लोग झोपड़पट्टी बनाकर रहते हैं, तो सरकार ऐसे गरीबों को अतिक्रमण के नाम पर हटा रही है। और हटा तो दे रही है, चलिए यहां तक ठीक है, लेकिन इन गरीबों को दूसरे जगह पर घर भी नहीं दिया जा रहा है रहने की। कई लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो ऐसे में आखिर गरीब जाएंगे कहां। और इन सब मुद्दों पर भाकपा राज्य सचिव पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा है कि राज्य में सुनियोजित साजिश के तहत गरीबों का घर एवं निवाला छीना जा रहा है। सरकार अतिक्रमण के नाम पर वर्षों से बसे गरीबों की झोपड़ी उजाड़ रही है। और उधर जमीन के कागजात नहीं रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। यह आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों सभी जिलों में मोटरसाइकिल, टीवी, मोबाइल, पक्का मकान रहने का आधार बनाकर लाखों गरीबों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि इस तरह से गरीबों का राशन कार्ड रद्द करना सरकार की गलत नीति है। इन्होंने कहा कि जो लोग वाकई गरीब हैं, एक तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, या फिर किसी तरह से अपने रहने के लिए कुछ घर बना लिए हैं और जरूरी सामान कुछ घर में ले आए हैं, तो ऐसे जो वाकई गरीब हैं उन लोगों का भी सरकार राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। तो वो लोग अब खाएंगे पिएंगे क्या? अतः गरीबों का सबसे पहले राशन कार्ड चालू करवाना चाहिए। हर साल बिहार में पानी छोड़कर बिहार को डुबाने वाला नेपाल अभी भी बिहार को डुबाने पर तुला हुआ है। देखिए, वैसे तो मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल और भी भयानक बारिश होगी। और अभी से ही नेपाल बिहार में लगातार पानी छोड़ने लगा है। देखिए, भारी बारिश के बाद नेपाल से पानी छोड़ने के कारण परेशानी बढ़ गई है बिहार की। बिहार के अररिया से खबर है कि नूना नदी के उफानने से कई गांव में पानी घुस गया है। अभी से ही कई गांव डूब गए हैं। अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और अभी से ही बिहार डूबने लगा है। तो सोचिए इस बार कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। देखिए, भारी बारिश के बाद नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण सिकटी प्रखंड होकर बहने वाली नूना नदी उफना गई है। और अररिया जिले के बांसवाड़ी, सिंघिया, घोड़ा चौक, रानी कट्टा, बालीगढ़ गांव में पानी घुस गया है। नदी में उफान से इन गांवों के तत्काल 10,000 से भी अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं। नूना नदी के उफनाने से अभी से लोग डरने लगे हैं। डर का माहौल है कि इस बार मानसून में आखिर हम लोगों का क्या होगा। और इस सरकार पर तो भरोसा करके पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है। सरकार की नौटंकी देखिए, अभी तक घोड़ा चौक, सिंघिया व बांसवाड़ी तटबंध की मरम्मत ही नहीं की गई है। और ग्रामीणों ने डीएम साहब को लिखित आवेदन दिया है, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में थर्मोकोल और प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। जुलाई से बिहार में थर्मोकोल और प्लास्टिक नहीं दिखना चाहिए। जुलाई से जो भी दुकानदार या कस्टमर थर्माकोल या प्लास्टिक का प्रयोग करते हुए पकड़े जाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। पूरे 1 महीने का समय दिया गया है। 30 जून तक समय दिया गया है कि जो भी थोक विक्रेता या दुकान वाले ऐसा स्टॉक करके रखे हैं तो जल्दी से बेचकर निकाल दीजिए, नहीं तो जुलाई से थर्मोकोल या प्लास्टिक बेचने पर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, सरकार के आदेश के अनुसार थर्मोकोल या फिर 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक जुलाई से बिहार में नहीं चलेंगे। उसके साथ ही बिहार में जो बैनर या पोस्टर होता है उसकी भी मोटाई 100 माइक्रोन से कम होने पर उस पर भी रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक बैन करने के लिए वैसे तो बिहार सरकार ने कई बार आदेश जारी किए हैं, लेकिन बार बार समय बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि अब समय नहीं बढ़ाया जाएगा।
तो आखिर जुलाई से क्या क्या बंद होने वाले हैं? तो देखिए, थर्मोकोल की सामग्री, प्लेट, ग्लास, कप, कटलरी जैसे कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ आदि, मिठाई के डब्बे, आमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट के चारों ओर लपेटे गए या पैक किए गए प्लास्टिक फिल्म, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, प्लास्टिक से बने कैरी बैग आदि बंद होंगे। यदि आप 10वीं या 12वीं पास हैं तो एसएससी ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। पहले भी इसकी जानकारी मैंने दी थी और आज फिर से बता देता हूं। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 13 जून तक रखी गई है। अंतिम तारीख 13 जून तक है। इसके पहले जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, यदि आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। एसएससी ने 797 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट लद्दाख रिक्रूटमेंट नाम से वैकेंसी निकाली गई है। यानी विभाग से लद्दाख प्रशासन के विभिन्न विभागों के लिए वैकेंसी ये है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 40 वर्ष के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के 90 पद, जूनियर स्टेनोग्राफर के 21 पद, ड्राइवर ग्रेड 2 के 28 पद, ऑर्डरली के 67 पद, सफाई वाला के 3 पद, स्टेटिकल असिस्टेंट के 65 पद, जूनियर स्टेटिकल असिस्टेंट के 26, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 24 पद, अकाउंट असिस्टेंट के 163, जूनियर इंजीनियर के 144 पद। इस तरह से अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी है। टोटल 797 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम में बम्पर वैकेंसी निकली है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देखिए, 16 जून तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। 16 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम यानी एनबीसीसी ने अधिसूचना जारी कर जनरल मैनेजर, मैनेजमेंट ट्रेनी और स्टेनो के पदों पर वैकेंसी निकाली है और जिनमें से जनरल मैनेजर के 6 पद, मैनेजमेंट ट्रेनी के 9 पद और स्टेनो के 1 पदों के लिए वैकेंसी है। तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है या योग्यता क्या है? तो देखिए, इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट की डिग्री, मास्टर डिग्री या एमबीए प्राप्त आदि होना जरूरी है। फिर से बता रहा हूं कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग डिग्री मांगी गई है। यदि आप में से किसी ने ग्रेजुएट किया है, मास्टर डिग्री किए हैं या एमबीए किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 28 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nbccindia.com पर जाएं। आपके लिए जरूरी खबर, रहें सावधान। उमस भरी गर्मी ने फिर से बढ़ा दी है मौसमी बीमारियां। अस्पताल में बेड फुल हो रहे हैं। लगातार बदलते मौसम में एक दिन बारिश तो अगले दिन धूप से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों में खांसी, सर्दी, दस्त, बुखार के मरीज की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अभी कम से कम 10 दिनों तक बच के रहिएगा। देखिए, जब तक मानसून नहीं आता है तब तक ऐसा ही मौसम लगा रहेगा। कभी भयानक बारिश तो कभी धूप से लगातार बदलते मौसम में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल कम से कम इन 10 दिनों में अवश्य ही रखें, नहीं तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। आप खुद भी देख सकते हो कि आपके आस पड़ोस में कितने लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं। अतः इस बदलते मौसम में खुद को बचा के रखिएगा और खास करके बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अभी सक्रिय हो गए हैं कई तरह के विषाणु। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। जो लोग शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बम्पर वैकेंसी निकली है। एनआईटी पटना में निकाली गई है वैकेंसी। 10 जून तक अंतिम तारीख है। प्रोफेसर के 85 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी पटना में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों में से जनरल के 19 पद, ईडब्ल्यूएस के 2 पद, एससी के 14 पद, एसटी के 17 पद और ओबीसी के 33 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन 25 मई से ही स्टार्ट हो गया है और 10 जून तक आवेदन करने की अंतिम तारीख है। अप्लाई करने के लिए एनआईटी पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जो कि है nitp.ac.in। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि आखिर हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश क्यों?
साथ ही आरएसएस ने घोषणा कर दी कि मंदिरों को लेकर अब कोई भी आंदोलन संघ नहीं करेगा। अब कोई भी आंदोलन मंदिरों को लेकर आरएसएस नहीं करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अभी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। हम इतिहास नहीं बदल सकते हैं। इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और न तो आज के मुसलमानों ने बनाया है। अतः हमें रोजाना एक नया मुद्दा नहीं लाना चाहिए। आखिर हमें विवाद को क्यों बढ़ाना। ज्ञानवापी के प्रति हमारी भक्ति है और उसी के अनुसार कुछ करना ठीक होगा, लेकिन हर मस्जिद में आखिर शिवलिंग की तलाश क्यों हो रही है। इन्होंने कहा कि अब आरएसएस मंदिरों को लेकर कोई भी आंदोलन नहीं करेगा। बिहार मालामाल होने वाला है। बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है और जल्द ही अब खुदाई शुरू होगी। बिहार के जमुई में इतना सोना मिला है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अपार सोना है बिहार के जमुई में। देखिए, बिहार के जमुई में देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। इस इलाके में 22.28 करोड़ टन सोना होने का अनुमान है, यानी 223 मिलियन टन सोना होने का अनुमान है। और इसके साथ ही जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क भी मिलने का अनुमान है। और इधर खबर है कि जहां सबसे ज्यादा सोना है वहां का पानी भी जहर है। जवानी में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 से 30 साल वाले झुक कर चल रहे हैं। देखिए, बिहार के जमुई में हालात बुरा है। यहाँ इंसानों की जिंदगी काफी मुश्किल में पड़ गई है। यहाँ भले ही करोड़ों टन का सोना मिला है और जमीन में इतने मात्रा में सोना होने के कारण यहाँ की पानी भी अब जहरीली हो गई है। पूरे देश में जमुई में सबसे ज्यादा सोना मिला है, लेकिन यहाँ के लोगों के चेहरे पर चमक आने की जगह फीका होने लगा है। बदकिस्मती ऐसी कि यहाँ के लोग जवानी में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 से 30 साल की उम्र में यहाँ के लोग झुककर चल रहे हैं। यह कहानी बिहार के जमुई जिले के सोनो प्रखंड के 4 गांवों की है। यहाँ के लोगों में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती है कि झुककर चलने लगते हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टेढ़ापन, बोनापन, मांसपेशियों में अकड़न, जी मिचलना जैसी परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ता है। ये मोदी सरकार सत्ता हासिल करने के लिए, ये बीजेपी सरकार गद्दी पर बने रहने के लिए लगता है प्रभु श्री राम को टारगेट कर रखे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने की जीत को लेकर ये सरकार सत्ता में आई और शायद इस सरकार का अब लक्ष्य है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो फिर से हम वाहवाही लूटकर फिर से सत्ता में आएंगे। देखिए, सरकार ने दावा किया है कि अगले साल जून तक बन जाएगा राम मंदिर। देखिए, जून 2023 तक राम मंदिर बनने की बात हो रही है और इधर 2024 में लोकसभा का चुनाव भी है। 3 साल गुजर जाने के बावजूद भी अभी राम मंदिर नहीं बना है, लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उसके पहले राम मंदिर बनाने का कार्य पूरा किया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि में विराजमान राम लला के मंदिर का निर्माण अगले साल की 1 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।